के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु और इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत है। हमने गए पाठ में पवित्र बलिदान के तैयारी की विधि और पवित्र बलिदान का मुख्य भाग अनाफोरा के बारे में पढ़े, सुने, मनन चिंतन किए। आज हम पाठ 7वां पवित्र बलिदान ईश्वर से ऐक्य की विधि एवं समापन, इसके बारे में हम सीखे। आप लोगों को कई संतों के बारे में सुने होंगे और विशेषकर कलकत्ता की संत मदर तेरेसा, उनके जीवन के बारे में आप जानते होंगे कि किस प्रकार उन्होंने गौर गरीब दीनहीन मानव लोगों के लिए किस प्रकार उन्हें संभाला, चेरियों से उन्हें उठाकर उनकी सेवा की। क्यों मदर तेरेसा क्यों यह कार्य कर सकी, क्या आप जानते हैं? हर एक दिन के पवित्र बलिदान चढ़ाते हुए, उससे मिले हुए शक्ति को ग्रहण करते हुए मदर तेरेसा ने इन लोगों में ईसा मसीह का सानिध्य देखकर उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। आप लोगों ने फादर दामियन के बारे में सुना है। वे भी एक बहुत ही पुण्य पुरोहित थे। कुष्ठ रोगियों के बीच रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनके समान रहते हुए आखिर वे भी एक कुष्ठ रोगी बन गए और अपना जीवन इस प्रकार उनके लिए त्याग किए। यह सब क्यों वे कर सके? क्योंकि यह पुण्य आत्माओं ने हर एक दिन के पवित्र बलिदान समर्पित करते हुए, ईसा मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, उस ईसा मसीह को दूसरों तक बांटने की एक बहुत बड़ा विशाल हृदय इन संतों के जीवन में था। तो हम भी जो पवित्र मिसा बलिदान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और बलिदान अर्पित करने के लिए हम भी चर्च में जाते हैं, तो हमें भी इस जीवित ईसा मसीह का अनुग्रह प्राप्त करते हुए अभी से हम भी दूसरों की सेवा में लगने की तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि मिसा बलिदान के 8 भाग हैं। प्रारंभिक विधि, वचन विधि, तैयारी विधि और अनाफोरा, इन 4 विधि हमने पढ़े और सीखे। आज के इस पाठ में हम 4 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। वे हैं मेल मिलाप की विधि, पवित्र रोटी तोड़ने की विधि, ईश्वर से ऐक्य की विधि और समापन की विधि। और आज हम 2 भाग के बारे में पढ़ेंगे, मेल मिलाप की विधि और रोटी तोड़ने की विधि। मेल मिलाप या अनुरंजन, इस विधि के बारे में जब हम सुनते हैं, बाइबल में हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा नमूना ईसा मसीह ने हमें दिखाया है। वह किसका नमूना है? उड़ाव पुत्र और पिता। जो उड़ाव पुत्र के पिता बहुत ही विशाल हृदय के थे, इसलिए अपना छोटा बेटा संपत्ति पूरा पूछकर घर से दूर जाकर अपने पूरे पैसे उड़ाते हुए, आखिर उसे कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, साथ में कोई दोस्त नहीं, और काम करने के लिए सुअरों के बीच में रहते हुए आखिर उस सुअर के भोजन भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। और एक दिन उसके आंतरिक आँख खुल गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने जो किया है वह पाप है, वह अच्छा नहीं किया मैंने। और वह उठकर अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। और जैसे हम सब जानते हैं,
उड़ाऊ पुत्र के पिता ने जल्द ही जल्द अपने पुत्र को गले लगाया, उसे स्वीकार किया, उन्हें नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, अंगूठी पहनाया और बहुत ही बड़ा प्रीति बोझ अपने पुत्र के वापसी में उन्होंने तैयार किया। प्यारे बच्चों, पाप के द्वारा ईश्वर से दूर हुए मानव के उद्धार के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ईसा ने स्वयं को बलि चढ़ाकर मानव की मुक्ति हासिल की। स्वयं तोड़कर देते हुए मानवों के लिए नित्य भोजन तैयार किया। तो प्रत्येक पवित्र बलिदान में ईसा हमें इस भोज की ओर आमंत्रित करते हैं। पवित्र बलिदान में ईसा के पवित्र शरीर और रक्त खाते और पीते हुए हम उनके साथ एक हो जाते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो मुक्ति हासिल की है, हम उसके भागीदारी हो जाते हैं। तो पवित्र बलिदान द्वारा ईश्वर से हम ऐक्य हो जाते हैं। ईश्वर से ऐक्य की इस विधि में, जैसे मैंने कहा, मेल मिलाप की विधि है, पवित्र रोटी तोड़ने की विधि है, ईश्वर से ऐक्य की विधि और समापन की विधि। यह 4 भाग से हम गुजरते हैं। तो मेल मिलाप की विधि में हमने जिस प्रकार इस उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण सुना, हमारे जीवन में मेल मिलाप 4 तरफ से होना चाहिए। पहला, प्रभु से मेल मिलाप, दूसरा मनुष्य से मेल मिलाप, तीसरा अपने आप से मेल मिलाप और चौथा प्रकृति से मेल मिलाप। प्रभु से मेल मिलाप यानी हमारे हर एक गलतियों के लिए, जाने या अनजाने में हुए सभी गलतियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगना चाहिए। मनुष्य से मेल मिलाप यानी हमारे सभी कमियों को, सभी दुर्बलताओं को, हमारे ही जीवन द्वारा हमने दूसरों को दुख दिया हो तो हम एक दूसरों से क्षमा पूछना चाहिए। हम बहुत बड़े बड़े घटनाएं सुने हैं। ब्लेसेड रानी मरिया के बारे में हमने सुने हैं। वह सिस्टर को किस प्रकार हत्या किया गया और जिन्होंने उनकी हत्या की, उनका नाम समुंदर सिंह है, वे किस प्रकार केरल में जाकर सिस्टर रानी मरिया के मम्मी से माफी मांगते हैं, किस प्रकार उनकी माँ इस हत्या किए व्यक्ति को माफी देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे महान व्यक्तियों ने एक दूसरों को माफी देते हुए उन्हें गले लगाया। तो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, माता पिता के विरुद्ध और हमारे ही विरुद्ध, हम एक दूसरों को जाकर सॉरी पूछना, क्षमा पूछना, इस प्रकार हम मनुष्य से मेल मिलाप कर सकते हैं। अपने आप से मेल मिलाप कैसे करेंगे? हम खुद को, हमारे ही जीवन द्वारा अपने आप को दुखी बनाते हैं, उस समय हम अपने आप से मेल मिलाप करना चाहिए। हम अपने आप को क्षमा करते हुए आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर से पूछना चाहिए। और प्रकृति से मेल मिलाप यानी हम रोड पर जाते समय या बाहर प्रकृति में हम हर एक तरह के वेस्ट फेंकते हैं, मलिन करते हैं जगह को, वह न करते हुए हम प्रकृति से हर दम मेल मिलाप रखना चाहिए। तो जब कभी हम परमेश्वर से माफी मांगे तो हम विश्वास करते हैं ना कि ईश्वर हमें क्षमा करता है। तो इन रहस्यों की प्रार्थनाएं वगैरह करते समय पुरोहित भी मेल मिलाप के लिए यह प्रार्थनाएं हमारे लिए परमेश्वर की ओर समर्पित करते हैं। मेल मिलाप हमें ईश्वर से ऐक्य की ओर ले जाता है। मेल मिलाप हासिल करने में परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले ही
मेल मिलाप की विधि हमें मदद करती है। और पुरोहित हे मसीह स्वर्गवासियों की शांति, पश्चाताप के स्तोत्र गीत, यह सब प्रार्थनाएं बोलते हुए हम मेल मिलाप का एक विधि में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार धूपार्पण, उसके बाद धूपार्पण हम देखते हैं। धूपार्पण में पुरोहित धूपार्पण करते हुए हमारी ओर और पवित्र वस्तुओं की ओर धूपार्पण करते हुए क्या सूचित करता है? मैंने पहले भी कहा था, हमें पाप मोचन की ओर, पाप से मोचन की ओर हमें ले जाते हैं। और इस प्रकार हम मेल मिलाप से अनुरंजन की एक विधि यहाँ पे की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पवित्र रोटी तोड़ने की विधि। पवित्र रोटी तोड़ने की विधि में याजक अपने आप को अयोग्य रूप से समझते हुए करुणा, ईश्वर से करुणा मांगते हुए यह प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं। सिर झुकाते हुए पुरोहित पवित्र ईश्वर का, ईसा मसीह का पवित्र शरीर अपने हाथ में लेते हुए प्रार्थना करते हैं। उस समय आराधना समूह गीत गाते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी, या आराधना गीत। हम लोग आराधना गीत भी गाते हैं। तो जब रोटी को तोड़ने का क्रम पवित्र बलिदान में किया जाता है पुरोहित द्वारा, तब आराधना समूह आराधना का गीत गाते हैं। इस रोटी को तोड़ते समय 2 भाग से तोड़ा जाता है। एक भाग को पुरोहित पवित्र रक्त में डूबते हैं और दूसरे भाग को अपने हाथ में पकड़ते हैं। इस रोटी को तोड़ते वक्त पापों के प्रायश्चित हेतु तोड़ी हुई ईसा के पवित्र शरीर और रक्त की हम आराधना और स्तुति करते हैं। हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु तोड़े गए ईसा के पवित्र शरीर तथा रक्त की स्नेहादर के साथ हम आराधना करते हैं। तो हम यह करते समय, जब पुरोहित यह पवित्र बलिवेदी पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने आप को पश्चाताप रूपी हृदय से अपने आप को समर्पित करते हुए पाप मोचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इससे हम क्या समझते हैं? बलित मेमने का त्याग करना ही पवित्र रोटी तोड़ने की एक विधि है। यानी पुराने ग्रंथ में मेमना को बलि चढ़ाया जाता था और नए ग्रंथ में ईसा मसीह स्वयं मेमना होकर अपने आप को, अपने शरीर और रक्त को हमें देते हैं। तो यह बलित मेमने का शरीर को तोड़ने का एक समय है पवित्र रोटी तोड़ने की यह विधि। इससे हमें पाप मोचन, पुनरुत्थान की प्रत्याशा और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्राप्त करने की एक बहुत बड़ा प्रत्याशा हमें मिलता है। इससे हम ईश्वर से ऐक्य के बीच में की प्रार्थनाएं हैं, यानी इस ईश्वर से ऐक्य की जो विधि है उसके पहले की यह प्रार्थना है। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप और अपराध को क्षमा कर। आप लोगों को याद है क्या वो प्रार्थना? हम पश्चाताप विधि, मन को निर्मल बनाने, ईश्वर से ऐक्य बनने, उसके पहले हम पाप मोचन के लिए 8 चीजों के बारे में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन 8 समझ में आया? ईश्वर से ऐक्य होने के पहले हम अपने आप को मनन चिंतन करें, हम अपने आप को प्रायश्चित करते हैं, हमारे पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और परम प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी में ईश्वर से ऐक्य की विधि यानी परम प्रसाद ग्रहण करने की विधि।
तो उसके पहले हम आठ बातों ईश्वर से याचनाएं मांगते या प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह 8 विधि क्या क्या है? अंतःकरण शुद्ध करना, मन मुटाव हटाना, कलह मिटाना, क्रोध छोड़ना, बैर तजना, एकता बरतना, प्रेम भाव रखना और भक्ति होना। तो इन सभी बातों पर मनन चिंतन करते हुए, इन सभी बातों के लिए ईश्वर से याचना करते हुए हम कहते हैं, हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध हमें क्षमा कर। उपयाजक प्रार्थना करते हैं और हम सब उससे उत्तर देते हैं, हे प्रभु, हम अपने सेवकों के पाप और अपराधों की क्षमा कर। तो प्यारे बच्चों, इस विधि में, कौन से विधि में? मेल मिलाप और रोटी तोड़ने की विधि द्वारा, पाप पश्चाताप की विधि द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं। किसके लिए? ईश्वर से ऐक्य होने या परम प्रसाद ग्रहण करते हुए हम ईसा मसीह से, त्रिएक परमेश्वर से ऐक्य होने के लिए। तो पवित्र बलिदान, बलिदान के हरेक विधियों से भाग लेते समय, गुजरते समय हम इस ईश्वर से ऐक्य होने की विधि में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए जब हम आए, स्वयं अपने आप को हम समर्पित कर सके, अपने ही जीवन के द्वारा आपके शरीर और रक्त को हम एक बना सके और अपने आप को इस पवित्र वस्तुओं के साथ, पवित्र भेंटों के साथ समर्पित करते हुए, अयोग्यता को स्वीकार करते हुए हम ईश्वर से ऐक्य होने के लिए योग्य रीति से पवित्र बलिदान चढ़ा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।